हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में। दोनों कंपनी काफ़ी कमाल की कंपनी फ्रेंड्स, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है दोनों कंपनी। और दोनों कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक कंपनी रियलिटी सेक्टर से है और दूसरी कंपनी जो है डिफेंस से रिलेटेड को प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। ये जो है एयरोस्पेस हो गया, लैंड हो गया, सी हो गया, इसके अंदर जितने भी डिफेंस के चीज़ें यूज़ होती है, मिसाइल्स वगैरह, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्रोवाइड करने वाली मेजर कंपनी है, इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो ये दोनों कंपनी के अंदर अभी फ्रेंड्स मार्च का महीना चल रहा है और मार्च क्वार्टर में जो है हर 3 महीने के बाद जो है जो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न होता है वो हर 3 महीने में चेंज होता है। किसने शेयर्स को ख़रीदा है और कौन से इंस्टीट्यूशन ने बेचा है या पब्लिक ने ख़रीदा है, प्रमोटर ने बेचा है, ये सब चीज़ें जो है कंपनी तो अपना अपडेट्स देती रहती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रमोटर्स आते हैं और उसके बाद डीआईज आते हैं, उसके बाद फिर कुछ पब्लिक्स आती है या फिर कुछ गवर्नमेंट्स वगैरह के पास भी कुछ कंपनी के स्टेक्स रहते हैं। तो इसमें ये जो प्रमोटर्स होते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी की होती है। तो और प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा की होल्डिंग अच्छी मानी जाती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि 50% से कम की होल्डिंग है तो कंपनी ख़राब होगी, नहीं, ऐसे नहीं है। 50% से कम होल्डिंग भी है लेकिन उसके अंदर एफआईज और डीआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है, तो वहाँ पे हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, वहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। लेकिन एफआईज डीआईज यदि स्टॉक के अंदर खरीदारी कर रहे हैं तो दैट मीन्स गुड है, क्योंकि इनको सेकंड नंबर का इन्फॉर्मेशन एफआईज डीआईज के पास होता है। जितना प्रमोटर के पास होता है उससे कम, उससे उसी तरह जो है एफआईज डीआईज के पास भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है कंपनी का, आगे का ग्रोथ से लेकर, आगे का आउटलुक से लेकर के, आगे का डिमांड के लेकर के इनके पास रोड मैप रहता है। लेकिन पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन होता है। तो पब्लिक कहाँ खरीदती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। लेकिन जब स्टॉक यहाँ ऊपर भाग रहा होता है, सर्किट लगा रहा होता है, तो पब्लिक लालच में आके यहाँ पे खरीद लेती है। फिर जो है स्टॉक नीचे आता है, फिर ख़राब कंपनी हो गई सोच करके छोड़ देते। लेकिन ये जो ये जो डीआईज और इंस्टीट्यूशन एफआईज वगैरह हो गया, इनको कंपनी का अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो वो जो है अपना लमसम बाइंग करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनका होल्डिंग्स रहता है अगले 4 साल 5 साल के लिए। ये हर दिन कोई आके मार्केट से खरीदते बेचते नहीं है। इनका डील होता है, बल्क डील होता है, ब्लॉक डील होता है, क्यूआईपी के जरिए शेयर्स इशू किए जाते हैं या फिर फंड रेजिंग करती है कंपनी, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करके कंपनी के स्टेक को बढ़ाते हैं। ओपन मार्केट से भी लेते हैं लेकिन स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा बड़ी डील्स होती है। तो चलिए, इन दोनों कंपनी के अंदर मार्च के महीने में अच्छी खासी खरीदारी की है एफआईज और डीआईज ने, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली कंपनी की बात करेंगे हम, तो पहली कंपनी है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इंडियाज एचएएल हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन रिपोर्ट 7.8 बिलियन टेंडर्स। तो अभी मैं तो डाटा पैटर्न की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोचोगे कि एचएएल की बात क्यों आई बीच में, तो आगे चल के बताता हूँ। इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री इशू टेंडर वर्थ 650 बिलियन रुपीज़ टू एचएएल फॉर बाइंग 97 एलसीए मार्क 1A फाइटर जेट्स। तो इससे पहले भी कुछ 80 के आसपास इसका ऑर्डर डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री से एचएएल का ऑर्डर मिला था, और अभी ये लेटेस्ट ऑर्डर है 650 बिलियन रुपीज़ के आसपास का, काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर मिला है। तो ये एचएएल का जो एलसीए तेजस मार्क 1 ये जो हेलीकॉप्टर है, इसके लिए जो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वगैरह, वो कौन बनाता है, वो डाटा पैटर्न बनाता है। तो इनडायरेक्टली जब एचएएल के इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो इनडायरेक्टली डाटा पैटर्न को भी ऑर्डर मिलने वाले हैं, डाटा पैटर्न का भी रेवेन्यू बढ़ने वाला है। इसलिए स्टॉक को मैंने एचएएल को आपके सामने यहाँ पे लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 15,707 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 94 के पी पे, काफ़ी वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक। 19-20 का आरओसी है, 14.2 का आरओई है कंपनी का। और क्या करती है वो तो हमने बता ही दिया। उसके बाद कंपनी के पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी देख सकते हो, क्या कमाल के नंबर पेश कर रही है कंपनी। 90, 108, 140 यहाँ पे जो है दिसंबर क्वार्टर में थे। तो 38, 43% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, 41 का 60 हो गया था। और ओवरऑल पीएनएल देखेंगे
करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस या TTM बेसिस पे। 2003 में 453 के सेल्स 523 के हो गए थे, अभी तक TTM बेसिस पे। अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। 172 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 202 हो गए। 38% 39% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कंपनी मेंटेन कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त था। और EPS के अंदर लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, देख सकते हो 18.11 का EPS 22.15 हो गया एक साल के अंदर। फिर अभी जो ये करंट ईयर चल रहा है 29.64 का EPS स्टिल द टाइम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से कंपनी, और पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 43%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 81%, स्टॉक का CAGR दिया नहीं 3 साल का लेकिन 1 साल का दिया है 76%, और लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के साथ जो है कंपनी दे रही है। तो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस कंपनी का देखने के लिए मिल रहा है। और जिस लिए हमने ये वीडियो स्टॉक लिया है डिस्कशन के लिए वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे मार्च का 2024 का डाटा अपडेट हो चुका है, पिछले साल दिसंबर का 2023 का भी है। प्रमोटर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रमोटर्स कोई यहाँ पे एक दो साल से कोई बिकवाली नहीं किया है ना खरीदा है। लेकिन आप यहाँ एक नोटिस कर सकते हो या देख सकते हो EFIs 1.60, 2.30, फिर 5.08, फिर 5.32 किया, फिर बढ़ाया 7.17, 6.74, और यहाँ पे अभी 14.56। तो 8 और 6 मतलब 7.5-8% के आसपास जो है स्टेक मार्च के क्वार्टर में EFIs ने खरीदा है। और 9.15 की होल्डिंग 11.58 पहुँच चुकी है घरेलू इन्वेस्टर DIs की। और पब्लिक के पास 41.7% पिछले दिसंबर क्वार्टर में था, वो अभी सिर्फ रह गया 31.44%, क्योंकि मार्च के महीने में स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ था, 2100 के आसपास स्टॉक चला गया था। तो इस वजह से इसमें काफ़ी गिरावट भी देखने के लिए मिली थी। उस टाइम जो है पब्लिक से जैसे माल हल्का हुआ तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने मौके पे इसको खरीद के स्टॉक को रख लिया। तो ये चीज़ होती है फ्रेंड्स, अच्छी कंपनीज़ के अंदर जो है अच्छी कंपनी का पता इससे भी पता चलता है जब इंस्टीट्यूशन इसमें बाइंग करते हैं। तो ये पहली कंपनी हो गई। डेटा पैटर्न काफ़ी कमाल की कंपनी है, इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना। और दूसरी कंपनी की बात करेंगे फ्रेंड्स, दूसरी कंपनी है माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। ये जो है रियल इस्टेट में काम करती है कंपनी, और मेनली पूना में, और उसके बाद मुंबई, उसके बाद बेंगलोर प्रीमियम हाउसेस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है कंपनी का। और इसके अंदर भी EFIs DIs काफ़ी दबा के माल खरीद रहे हैं, लेकिन अभी रियलिटी सेक्टर काफ़ी चल चुका है। ये भी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये देख सकते हो चार्ट का पैटर्न। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक का काफ़ी दिन से, ये कंसोलिडेशन में है स्टॉक, ऊपर जाता है आता है, ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। शायद मार्च क्वार्टर के वेट कर रहा है मार्केट, जैसे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो वहाँ पे जो है स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। बाकी रिकमेंडेशन कोई नहीं फ्रेंड्स, एजुकेशन पर्पस से ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे देख सकते हो 1,15,282 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का PE 67 का है, 8.76 का ROC और 10.1 का ROE है कंपनी का। और P&L स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2385 TTM बेसिस के प्रॉफिट है, पिछले साल के 2064 थे। और 9470 के सेल्स 9553 अभी हो चुके हैं, 22% के मार्जिन, 25% कंपनी ने TTM बेसिस पे यहाँ पे इम्प्रूव दिखाया है। अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का आया नहीं, इस वजह से ये सिर्फ 9 मंथ का TTM बेसिस पे डाटा है लास्ट वाला। EPS के अंदर भी ज़बरदस्त ग्रोथ है, 12.49, 5.06, 6.89। तो अच्छा कंपनी है ये भी। इसके पास बोरोइंग है कंपनी का 8,740 करोड़ का। रियल एस्टेट की कंपनी, पैसे की ज़रूरत है तो कर्जा तो कंपनी के ऊपर रहेगा, लेकिन कंपनी लगातार कर्जे को कम कर रही है, ये भी चीज़ नोटिस करना है। यहाँ पे 18,423, 18,193, 11,537, 9051, अभी स्टिल द टाइम नाउ 8740। तो लगातार कंपनी अपने कर्जे को भी कम कर रही है, ये भी अच्छा गुड साइंस होता है। और इन्वेस्टर का चार्ट पैटर्न कमाल का है। यहाँ पर जो है पब्लिक मात्र 0.73%, 1% से भी कम का स्टेक पब्लिक के पास रह गया है। DIs इसमें 3.32%, यहाँ पे 3.21 से 3.32 किया है। 21% से 24% के आसपास EFIs ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग कर दी है। और प्रमोटर के पास 72.16%।
प्रमोटर्स अपना स्टेक देना ही नहीं चाहता किसी को भी, यहाँ पे या देख सकते हो पब्लिक के पास मात्र 0.73% की होल्डिंग है। तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी अच्छी कंपनी का, तो यहाँ पर ज़रूर नज़र रखना। अच्छी कंपनी ये भी, और दोनों स्टॉक अच्छा है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना और Q4 के रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हो। और अपना विचार विमर्श, अपना स्टडी ज़रूर करना फ्रेंड्स। आप जब तक स्टडी नहीं करोगे तो आप स्टॉक को बेच दोगे। और यदि आपने अच्छी कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस किया है, अच्छा पढ़ाई किया है, स्टॉक के बारे में जाना परखा है, पिछले 2-4 साल का रिकॉर्ड देखा है आपने, तो आप उस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।